नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। राजस्थान के इतिहास में यानी कि मैं कहूं कि साल 2024 की सबसे बड़ी घटना है कोटपूतली के बोरवेल में फंसी मासूम चेतना, महज 3 साल की चेतना। ये खबर इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज है 31 दिसंबर यानी कि कल आ जाएगा नया साल। 1 जनवरी 2025 में हम प्रवेश कर जाएंगे भले से, लेकिन अभी तक उस मासूम चेतना का ना कोई अता है ना पता है। वो उस बोरवेल से अभी भी चीख रही है, आवाज़ें निकाल रही है कि मुझे इस बोरवेल से बचा लीजिए। वो उस दर्द में है जिस दर्द को हम महसूस भी नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या राज्य और ज़िला प्रशासन पर जो सवाल लग रहे हैं, जो उन पे तीखे तीर चलाए जा रहे हैं, क्या वो गलत है? नहीं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार पर सवाल इसीलिए उठाए जा रहे हैं कि आज 9वां दिन है यानी कि 31 दिसंबर का दिन आज आ चुका है। उस बच्ची के माँ बाप से जाके पूछिए साहब एक बार, जिनकी बेटी उस बोरवेल में है। 9 दिन हो चुके हैं इस पूरी घटना को, लेकिन चाहे ज़िला प्रशासन ले लीजिए, चाहे राज्य सरकार ले लीजिए, आप पूरी की पूरी सरकार की अगर मैं बात करूं तो आंखें मूंद कर बैठी है। लेकिन जिसकी बेटी वहां उस बोरवेल में फंसी हुई है, ये 9 दिन हो चुके हैं इस घटना को, और शर्मसार कर देने वाली घटना है हमारे प्रदेश के लिए। जब हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारे प्रदेश में ये है, हमारा प्रदेश उन्नति कर रहा है, हमारा प्रदेश तरक्की कर रहा है, क्या खाद तरक्की कर रहा है हमारा प्रदेश? क्यों? क्योंकि हमारे पास तो इन सवालों की जवाब ही नहीं है। हम तरक्की की बातें करते हैं, हम उन्नति की बातें करते हैं, और तो और अब तो हम भाई चांद पे भी जाने की बातें करते हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। मैं राज्य सरकार से भी ये सवाल करती हूँ, मैं ज़िला प्रशासन कोटपूतली से भी ये सवाल करती हूँ, क्या आप लोगों के पास संसाधन नहीं है? क्या एक मासूम बच्ची को नहीं निकाला जा सका बोरवेल से? आज 9 दिन हो गए हैं इस पूरी घटना को, लेकिन अभी तक भी किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है। अगर आप एक बारी उस बच्ची के माँ बाप से जाके पूछेंगे, जो चेतना के माँ बाप है, 9 दिन से जो अपनी बच्ची का इंतजार कर रहे हैं, 9 दिन से उस बोरवेल की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि एक बार वो बाहर निकले, एक बार वो आवाज़ दे। जो माँ अपनी बेटी का इंतजार कर रही, कह रही है कि मेरी चेतन ज़रूर बाहर आएगी। देखिए कितना दृढ़ विश्वास है उस माँ को, लेकिन वही माँ सवाल कर रही है उस कोटपूतली के प्रशासन से, जो 9 दिन से सिर्फ और सिर्फ आंखें मूंद कर बैठा है, जो 9 दिन से सिर्फ ये जुमले घड़ रहा है कि अब निकल जाएगी, थोड़ी देर में बाहर निकल जाएगी। लेकिन सवाल बहुत बड़ा है साहब, क्या 9 दिन से हम सिर्फ और सिर्फ मशीनों पर ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं, मशीनों के सहारे ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि कब मशीनों के सहारे वो बच्ची बाहर निकलेगी? सवाल बहुत बड़ा है। क्या राज्य सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि राज्य सरकार ही फाइलिंग मशीनें ले आए, या राज्य सरकार ही राज्य में ही बंदोबस्त कर ले मशीनों का? क्यों हम दूसरे राज्यों पर निर्भर हो रहे हैं? क्यों हमें दूसरे राज्यों से मशीनें मंगवानी पड़ रही है? और आखिरकार ये सवाल एक मेरा नहीं है, ये वो सवाल है जो जनता कर रही है, प्रदेश की जनता सवाल पूछ रही है। वो माँ बाप सवाल पूछ रहे हैं जिनकी बेटी 9 दिन से उस बोरवेल में है। हालांकि पता नहीं है कि वो उस बच्ची के साथ उस बोरवेल में क्या हो रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति बोरवेल की सुरंग खोद रहे यानी कि टनल खोद रहे, उन्हें वो खुद भी दिशा भटक चुके हैं, और दिशा भटकते भटकते तो मुझे लग रहा है कि एक दिन और शायद ना निकाल दे वो, हम दूसरे कहूँगी कि साल में प्रवेश कर जाएंगे अगर ऐसा ही होता रहा तो। देखिए इतिहास ही नहीं कहूँगी मैं, राजस्थान का ये बड़ी घटना है राजस्थान के लिए। अगर हम घटनाओं का जिक्र करते हैं तो ये राजस्थान और प्रदेश के लिए शर्मसार कर देने वाली बहुत बड़ी घटना है, जब प्रदेश की सरकार जो है आंखें मूंद कर सोई हुई है, और जनता है जो है कि सवाल पे सवाल दागे जा रही, लेकिन सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं है। खैर फिलहाल हमारा समाचार यही कामना करता है कि बच्ची जल्द से जल्द बाहर निकले, बच्ची सकुशल बाहर निकले, क्योंकि उन माँ बाप का दर्द हम समझ सकते हैं, जिनकी बेटी छोटी सी बच्ची महज 3 साल उम्र, और वो खेलते खेलते बोरवेल में गिर जाती है, और माँ बाप तरसी निगाहों से, सूनी निगाहों से और इन आँखों से उस बोरवेल की तरफ एक टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि वो ज़रूर निकलेगी। क्योंकि अब तो भाई आँखों के जो आंसू हैं माँ बाप के, वो भी सूख चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो उम्मीद की किरणें हैं वो खोती जा रही है, लेकिन उसकी माँ की उम्मीदें हैं वो नहीं खोई है। वो अभी भी सोच रहे कहीं ना कहीं उसकी बेटी ज़रूर जिंदा निकलेगी इस बोरवेल से बाहर। और ईश्वर से हम यही कामना करते हैं कि
अगर ईश्वर कहीं है, ईश्वर को अगर कोई मानता है तो यही प्रार्थना करते हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकले और एक बार फिर से अपने माँ बाप के आंगन में खेले, एक बार अपने माँ बाप के सामने आए। बस यही कामना करता है हमारा समाचार। कैमरा सहयोगी राजकुमार के साथ मैं दिव्या शेखावत, हमारा समाचार।